टू डीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अ टाइगर इन द जू। ठीक है, मतलब जो टाइगर है वो कहाँ पर है, जू में है। तो इसमें दो प्रकार के टाइगर की बात होगी, एक उसे कहाँ होना चाहिए और दूसरी वो कहाँ पर है। मतलब कि वो टाइगर जो है वो जू में है लेकिन उसे एक्चुअल जगह उसकी कहाँ है, जंगल है। तो वो यही बताएंगे कि एक्चुअल में उसे होना कहाँ चाहिए और वो एग्जैक्ट अभी कहाँ है। तो दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। एक टाइगर जो जू में अंदर है उसकी नेचुरल हैबिटेट के साथ, मतलब उसकी जो नेचुरल जो हैबिट होती है, आदत होती है, उसके साथ। द पोएम मूव्ड फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। मैंने बताया कि ये जो पोएम है वो जू से डायरेक्ट जंगल जाएगी, फिर जंगल से सीधे जू में आ जाएगी। मतलब कि यहाँ पर दो टाइगर को कंपैरिजन करेंगे कि एक टाइगर जो जू में है वो कैसे उसमें रहता होगा, जिसको नेचुरल हैबिट की आदत है, वो जू में कैसा रहेगा, और वो जो जंगल में रहता था तो कैसा रहता है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें बताएंगे। रीड द पोएम साइलेंटली वंस and say which stranger speak out the टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक आउट द टाइगर इन द जंगल। इस पोएम को पढ़िए और बताइए का मतलब बताइए कि कौन सा स्ट्रेंजर जो है वो जू का है, मतलब कि उसमें जू के बारे में बताया है कि जो टाइगर है वो जू में है, और कौन सा स्ट्रेंजर जो है वो उसमें बताया है कि जो टाइगर है उसे जंगल में होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी पोएम स्टार्ट होती है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस। तो जो यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है, यूज़ किया गया, वो कोई लड़के के लिए नहीं है। यहाँ पर जो ही है वो उस किसको बता रहा है, ये सीधा अपन टाइगर को बता रहा है। ठीक है, जो टाइगर जो उस केज में बंद है, उसके जो विविड स्ट्रिप्स हैं, विविड स्ट्रिप्स मतलब होता है जो टाइगर होते हैं उसकी बॉडी पे जो स्ट्रिप्स होते हैं, देखा होगा आपने, जो स्ट्रिप्स होते हैं उनको बोला जाता है विविड स्ट्रिप्स। तो वो उस केज में छोटे छोटे कदम चल रहा है। कैसे कदम चल रहा है, छोटे छोटे। स्टॉक्स मतलब होता है चलना। अब वो केज है, केज मतलब वो जो उसमें बंद रहता है ना सलाखों के पीछे, उसको केज बोला जाता है। तो वो उसमें अपनी छोटी छोटी कदम रख रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। अब वो तेज तेज भी चलेगा तो कितना है, केज इतना सा है तो उसमें कहाँ चल पाएगा वो। ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब इसका मतलब क्या होता है, जो टाइगर है उसके जो पैर होते हैं, आपने देखा होगा कि जो जानवर है, ये जैसे कि बिल्ली है, कुत्ता है, इन लोगों के जो पैर होते हैं वो वेलवेट के होते हैं, मतलब वेलवेट जैसे सॉफ्ट होते हैं, खरे होते हैं। तो वो उन वेलवेट्स वाले पैर, मतलब कि उसके जो पैर इतने फौसे हैं, मतलब जब वो चलता है उसमें से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। इन हिज क्वाइट रेस, किसकी तरह, उसके क्वाइट रेस की तरह। यहाँ पर रेस मतलब जो है उसके गुस्से से है, मतलब जिस तरीके से उसका गुस्सा शांत है और वो आराम से चल रहा है, गुस्से को पूरा अपने अंदर लेकर चल रहा है। तो उसमें जो वो चल रहा है तो बड़े ही क्वाइटली चल रहा है, क्योंकि उसके जो पाँव हैं वो वेलवेट वाले हैं, मतलब वेलवेट जैसे पाँव जैसे हैं, तो रखते हैं तो उसमें आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, आगे क्या होता है इस स्टेंजा में, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब जो पोएट है वो बोलता है कि एक्चुअल में टाइगर को होना कहाँ चाहिए। यहाँ तो अपन ने बता दिया कि वो कहाँ पर है, वो फ़िलहाल में कहाँ पर है, उस जू में है। लेकिन जो पोइट होता है वो बोलता है कि एक्चुअल में टाइगर को होना कहाँ चाहिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। उसे यहाँ पर लर्किंग मतलब छुपना होता है, मतलब उसे लॉन्ग ग्रासेस की छाँव में, परछाइयों में छुपना चाहिए। किस लिए, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डेयर पास। उसे कहाँ छुपना चाहिए, उसे लर्किंग शैडो में, लॉन्ग ग्रासेस की शैडो में छुपना चाहिए, ताकि मतलब कि कहाँ डिस्कवरी, कभी आपने देखा होगा कि पार्ट में डिस्कवरी में जब वो बताते हैं तो एक छोटा सा हिरन होता है, वो पानी के पास मतलब
पीने के लिए आता है और पास में ही एक जो शेर होता है वो छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो वो सेम सिचुएशन बताते हैं। प्लम्प मतलब यहाँ पर फैट सा, मोटू सा डेयर के बारे में बात हो रही है, हिरन के बारे में बात हो रही है। जो पोइट है वो बोलता है कि उसे एक्चुअल में कहाँ होना चाहिए, वाटर होल के पास बड़ी बड़ी घासों में छुपता हुआ होना चाहिए, ताकि जो डेयर आए, हिरन आए तो वो उसको हंट कर सके, उसका शिकार कर सके। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, वार्गिंग his white fangs, his claws and terrorizing the blaze। ठीक है, तो जो पॉइंट होता है वो बोलता है कि उसे तो स्लार्निंग अराउंड हाउसेस, मतलब कि उसके जंगल में एजेस में होना चाहिए, जैसे कि ये जंगल है, सॉरी ये गांव है और ये जंगल है, तो इसमें होना चाहिए, ना कि उसे जू में होना चाहिए। और जब वो ब्लेज की साइड में से निकले तो जो ब्लेज होते हैं उन वो डर जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली है कोई भी अगर शेर जंगल से अगर तुम्हारे ब्लेज से पास हो रहा है तो आप डरेंगे, क्योंकि उसके जो वाइट फैंज होते हैं और हिज क्लॉस होते हैं। वाइट फैंज मतलब जो दांत होते हैं लंबे वाले, तो वो उनसे ऐसे दहाड़ता है जब, तो सभी ब्लेजर्स डर जाते हैं। तो एक्चुअल सिचुएशन बताई है कि एक्चुअल में जो टाइगर है उसे होना कहाँ चाहिए, लेकिन वो बेचारा कहाँ है, जू में है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। बट लेकिन दुर्भाग्यवश ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वॉर्स। लेकिन एक्चुअल में वो अभी कहाँ पर है बेचारा, होना उसे जंगल में चाहिए क्योंकि उसे भी फ्रीडम मिलना चाहिए, लेकिन वो कहाँ लॉक्ड है, कॉन्क्रीट सेल में, मतलब सीमेंटेड वाली सेल में, दीवारों के पीछे। और हिज स्ट्रेंथ्स बिहाइंड वॉर, और उसकी जो स्ट्रेंथ्स है, उसकी जो ताकत है वो कहाँ पर है, लोहे के पीछे है। मतलब उसकी सारी जो ताकत है वो लोहे के पीछे, मतलब जो सलाखें रहती ना ऐसी, और इसके पीछे जो है वो शेर है, तो उसकी जो ताकत है सारी वो बेचारे की लोहे की जंजीरों में कैद है, लोहे के पीछे है। ठीक है, यहाँ पर बार्स से मतलब वो लोहे की जंजीरों से। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ इस केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो फिर से छोटे छोटे कदम उस केज में चल रहा है, किसको, इग्नोरिंग विजिटर्स, मतलब जो विजिटर्स हैं उसे देखने के लिए आ रहे हैं, जो भ्रमण करने के लिए वहाँ पर आते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं, उनको इग्नोर करते हुए, उनको अनदेखा करते हुए वो अपनी केज में छोटे छोटे पग रख रहा है। कहाँ पर, केज में। He hears the last voice at night, the patrolling cars, और उसे लास्ट जो वॉइस होती है रात की, मतलब उसकी रात की मतलब आखिरी जो वॉइस होती है उसे क्या सुनाई देता है, पेट्रोलिंग कार्स की जो आवाज़ होती है, जो देखने के लिए आते हैं कि गलती से कोई विजिटर्स अंदर तो नहीं रह गया है, कहीं का जो वॉर्स है वो खोला तो नहीं रह गया है, उसको लॉक करना कोई भूल तो नहीं गया। तो वो लास्ट बार जो राउंड मारते हैं ना, वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ उसे लास्ट में सुनाई देती है। एंड वो उस टाइम पर क्या करता रहता है, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो अपनी चमकती हुई आँखों से, जब नाइट हो जाती है तो उनकी आंखें चमकने लगती, जो जानवर होते हैं उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती, कंजी टाइप, तो वह बड़ी बड़ी आंखों से घूरता रहता है, स्टेयर्स करता रहता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वह तारों को बड़े ध्यान से देखता हुआ, मतलब देखता रहता है। तो इस तरीके से उसकी अंतिम मतलब वो होती है कि रात की आखिरी चीज़ उसके साथ यही होती है कि पेट्रोलिंग कार्स आती हैं, देखती हैं, और वो उनको सुनता ही है, एंड उनको बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहता है, स्टार्स और उनको। ठीक है।